presenting by बालाजी स्टूडियो। बहुत ही प्राचीन भजन भाव जो लिखड़ो। अरे उसी पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का एक पहिया चलता है। वो समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। उस पहिए के साथ किसी का, उस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। लख घोड़ा लख पाल की वो सिर पर छतरी धरे हो। लख घोड़ा लख पाल किरे जरे, सिर पर छतरी फिरे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र देखो नीच कर नीर भरे हो। ए सत्यवादी राजा हरिचंद्र देखो नीच घर नीरी भरे। उस राजा के लाल को देखो, उस राजा के लाल को देखो, उस राजा के लाल को देखो। बिन कफन के जलता है, समय का एक पहिया चलता है। इस समय का एक पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। और कि लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र धरे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र देखो नीच कर नीर भरे। और उस राजा के लालो को देखो बिन कफन के जलता है, समय का एक पहिया चलता है। भरी सभा में द्रौपदी सुधा को लाया रे अभिमानी। भरी सभा में द्रौपदी सुधा को लाया अभिमानी। भीष्म करीणी द्रोणी जा बैठे एक नहीं मानी। ओ भीष्म कर्ण द्रोण जा बैठे एक नहीं मानी। पांचों पांडवी द्रौपदी देखो, ए पांचों पांडवी द्रौपदी देखो बैठे जलता है, समय का एक पहिया चलता है। समय का एक पहिया चलता है। उस पहिए के साथ किसी का, उस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है।
और फिर अब शंकर जी गुणीजन विराजमान आपके सामने, तो एक छोटे में बड़ी बात हो जाती है, लेकिन ऐसा कहा है जब राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे पर खड़े थे और उन्होंने शब्द विधि बाण चलाया, वो बाण जाके सीधा श्रवण के लगा। श्रवण के लगा, उसके पीछे क्या कारण था श्रवण के लगा? क्यों कि श्रवण के दो अर्थ होते हैं। एक श्रवण जो वो अपने अंधे माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवाई, और एक श्रवण का अर्थ होता है सुनना। राजा दशरथ ने श्रवण सही ढंग से नहीं किया था। उन्होंने राजा दशरथ ने सोचा कि कोई शेर नदी किनारे पानी पीने आया है, डुक डुक की आवाज सुनी राजा दशरथ ने और उसी दिशा में बाण चला दिया। राजा दशरथ ने सही ढंग से नहीं सुना, सही ढंग से श्रवण नहीं किया, उसका निचोड़ नहीं निकाला, इसके कारण वो शब्द विधि बाण चला और श्रवण मरा। यानी कि श्रवण के कारण ही श्रवण मरा। तो और देखिए बात श्रवण की आई है, जब राजा दशरथ जी के पुत्र नहीं थे, चारों पुत्र नहीं थे, उस समय उस नगरी में एक शांतवन ऋषि और एक ज्ञानावती देवी, उनके भी पुत्र नहीं और है वो ब्राह्मण। आज हम ब्राह्मणों के घर पर जागरण कर रहे हैं, उनके भी पुत्र नहीं और राजा दशरथ जी के भी पुत्र नहीं। उस समय राजा दशरथ तो राजा थे, उनके वहां पर तो बड़े बड़े ऋषि राय यज्ञ होम करते थे पुत्र प्राप्ति के लिए। और उस समय ज्ञानावती देवी और शांतवन ऋषि को भी पता चला कि राजा दशरथ के वहां पर पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ होम हो रहे हैं, तो करे क्या, अपन भी चलते हैं। गए, विशिष्ट मुनि ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुरुवर थे, उनको जाके बोला कि प्रभु आप राजा दशरथ के पुत्र के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, तो हमारे भी पुत्र नहीं है, हमारे लिए भी कुछ ऐसा कोई पुत्रष्टि यज्ञ कराओ। समाधान हमें भी बताओ। और उन्होंने ध्यान किया, उनकी रेख देखी कि आपके पुत्र तो होगा, लेकिन एक शर्त है कि क्या कि आपके आंखों की जो ये आंखें हैं वो ये आहुति में देनी पड़ेगी, तो आपके पुत्र होगा। कि ठीक है। तो वहां पर राजा दशरथ को आपको राजा दशरथ ने धर्म का भाई बनाया और आंखों की आहुति उस यज्ञ के अंदर दी और 9 महीनों से उनके एक लड़का हुआ। आंखें तो है नहीं, वो कानों से सुन सकते हैं और कानों से सुनना उसका नाम होता है श्रवण, नाम रख दिया श्रवण। और श्रवण वही बड़ा हुआ। और किसी ने कहा कि श्रवण तेरे माँ बाप जन्म से अंधे नहीं थे, तेरे कारण वो अंधे हुए हैं। तो वापस वही मुनिवर के पास में गए श्रवण और कहने लगे कि मेरे माँ बाप की आंखें हैं, वापस कैसे आएगी? कि तेरे माँ बाप की आंखें तब वापस आएगी कि 4 धाम की यात्रा कराओ, कंधे पर कावड़ लेके माँ बाप को अंदर बैठाओ और 4 धाम की यात्रा करके आओ, तो तुम्हारे माँ बाप की आंखें वापस आ जाएगी। श्रवण कुमार 4 धाम की यात्रा करके वापस आया। शाम की टाइम माँ बाप को बोला कि अब ये सरयू नदी पार करनी है और अयोध्या सामने, अब उनको सामने चलना है रात को। लेकिन वो बोले कि नहीं, वचनहीन हो जाएंगे, यहाँ पर ही रुकना है आज रात को। रात पर वहां रुके और वहां पर जो वो प्यास लगी थी और वहां पर प्यास लगी और श्रवण कुमार पानी लेने की सरयू नदी के तीर गया और राजा दशरथ ने वो शब्द रूपी बाण चलाया और श्रवण को लगा। क्योंकि शांतवन ऋषि और ज्ञानावती देवी को बहन बनाई राजा दशरथ जी, और बहन बनाई उस समय अपने हाथ से अपना भांजे को मार दिया दशरथ जी महाराज ने। क्योंकि दशरथ जी के औलाद ने भी तब श्रवण को अपना पुत्र करके माना था। उस समय श्रवण कुमार के माँ बाप ने श्राप दिया दशरथ को कि राजा ये हमारा श्राप है, तुम्हारे 4 पुत्र हो गए और तुम जब मरोगे तुम्हारे एक भी काम नहीं आएगा। ये राजा दशरथ के
मेरा तो दीपक बुझ गया राजा, तेरा भी बुझ जाएगा। जाएगा। अरे 4 पुत्र हो गए राजा, लेकिन काम एक एक काम। भी काम नहीं। प्यासे को नीर पिला रे, सरवण सुन लाले हमारे, प्यासे नीर पिला रे। नीर पिला दे लाला, प्यास बुझा दे, नीर पिला दे लाला, प्यास बुझा दे। सरवण सुन लाले हमारे, प्यासे है नीर पिला रे। इस समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है रे, समय का पहिया चलता है। समय का पहिया एक दिन देखो, दशरथ के घर आया। ए समय का पहिया एक दिन ही देखो, दशरथ के आया। सरयू नदी के तीर